गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपनी मैथ्स की क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अपना चैप्टर 14 पढ़ रहे थे। देखो चैप्टर 14 में हमने फ्राइडे में लाइव क्लास ली थी। उसमें हमने 14 पॉइंट जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रॉब्लम ली थी। देन हमने कल की वीडियो में क्या किए थे, क्वेश्चन अपने आगे के कंटिन्यू किए थे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। सॉरी, हमने फिर लाइव क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। देन हमने वीडियो ली थी। वीडियो में आपके क्वेश्चंस आए थे 13, 14 एंड 15। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अपने आगे की एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, एक सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल, एक हमारा क्या है, ये आएगा 16 एंड जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है 14.3। देखो इसने क्या कहा है, एक हमारा ना फोटो फ्रेम है, ठीक है, स्क्वायर में है और उसमें हमारा ये क्या है, एक सर्कल है। मतलब ये फोटो फ्रेम है और जो हमारी फोटो दिखती है वो इस सर्कल में ही दिखती है। ठीक है ना, वो हमें क्या शो होती है, हमें इस केवल इस सर्कल में ही शो होती है। ठीक है, एंड जो इसकी ब्रेथ, अब देखो ये कितना दिया है उसने 24 सेंटीमीटर एंड ये कितना दिया है उसने 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है रेशियो, हमें क्या निकालना है, रेशियो किसके, इस फ्रेम के बीच में एंड इस जो हमारा फोटो दिखता है, जो हमें फोटो दिखेगा इस सर्कुलर में, जो हमारा सर्कुलर फोटो है उसके बीच में रेशियो निकालना है। ठीक है, किसका, एरिया का। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, देखो आपकी जो साइड दी है, साइड ऑफ द स्क्वायर वो कितनी दी है 24। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर 24, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा, एरिया ऑफ द, वो क्या आ जाएगा 24 एंड ये 24 सेंटीमीटर में है या किसमें है वो देख लेते हैं हम एक बार। देखो जो ये है हमारा सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, सर्कल का एरिया, और उसने क्या दिया है डायमीटर, तो यहाँ से डायमीटर ऑफ सर्कल वो कितना दिया है 20, तो यहाँ से आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से एरिया, तो यहाँ से एरिया कितना आएगा आपका, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 3.14 मल्टीप्लिकेशन 10 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा 3.14 इंटू 100 एंड यहाँ से कितना आएगा 340। ठीक है, अब देखना जरा ये कितना है 576 एंड 340। अब उसने जो एरिया निकाला, जो उसने रेशियो कहा है, रेशियो वो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो। अब किस किस का रेशियो निकालना है हमें, जो ये हमारा सर्कुलर फोटो है एंड किसका निकालने के लिए कहता है, उसका रेशियो किसके साथ, हमारा जो स्क्वायर में है। ठीक है ना, अब हम देखो यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, area of the photograph upon area of the frame, area of the, ठीक है, यहां से हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फोटोग्राफ एंड एरिया ऑफ द फ्रेम। अब एक चीज देखना जरा, एरिया ऑफ द फोटोग्राफ कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 340 अपॉन ये कितना है 576। अब देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका, अब एक चीज देखना जरा, यहाँ पे 11 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। अब देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो आपका रेशियो कितना आता है 157 रेशियो 288। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रेशियो आया है वो कितना आया है 157 रेशियो कितना 288। देखो एक बार और अपने क्वेश्चन को देख लो, हमें क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या किया है, देखो
उसने हमें ये ना डायग्राम दिया हुआ है, एक मिनट रुको, देखो उसने हमें क्या कहा, ये डायग्राम दिया हुआ है एंड डायग्राम में वो क्या कहता है हमें कि ये डायग्राम की जो साइड है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है। एंड फिर उसके अंदर हमें क्या दिया है, एक फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम के अंदर जो हमें फोटो दिखाई देता है वो एक सर्कुलर में दिखाई देता है एंड जिसका डायमीटर कितना है 20। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इस फोटोग्राफ एंड फ्रेम के बीच में। हमने साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल के एरिया निकाल दिया जो कितना है हमारा 576 एंड डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 20, तो यहाँ से रेडियस आ गई 10 एंड यहाँ से एरिया कितना आ गया हमारा 314। तो एरिया ऑफ द फोटोग्राफ अपॉन एरिया ऑफ द फ्रेम कितना आएगा 314 अपॉन 516। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाता है 157:288। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है वो हमारे से 2 क्रॉस रोड ईच, 2 क्रॉस रोड है, ठीक है ना, ईच विड्थ ऑफ 10 मीटर, जो जिसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। एंड पर ए राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पे कट करती है एक दूसरे को थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल रेक्टेंगुलर पाथ। देखो एक हमारा रेक्टेंगुलर पाथ है, ये कितना है हमारा 700 एंड ये कितनी है हमारी 300। वो ये कह रहा है ये है मीटर। तो हम क्या करते हैं 2 रोड्स निकालते हैं एंड जो क्या करते हैं उसको राइट एंगल पे ऐसे कट करते हैं, ठीक है। और जो ये है एंड जो ये रोड्स हैं हमारी वो कितनी है 10 मीटर फिर, यानी ये कितनी है 10, ये भी कितनी है हमारी 10, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सीधे कर लेते हैं A B C D, ठीक है। एंड देन हमारा कितना आएगा P Q R S I J K L, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है एरिया। अब देखो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। एक तो हमें क्या निकालना है इन रोड्स का एरिया निकालना है, ठीक है। एंड दूसरा हमें क्या निकालना है आल्सो द एरिया ऑफ द पार्ट including देखो द एरिया ऑफ द पार्ट इंक्लूडिंग द क्रॉस रोड, गिवन द आंसर ऑफ हेक्टर्स। एंड जब हम क्रॉस रोड्स का इसको इंक्लूड करके एरिया निकालना है एंड हमें किस में देना है, हेक्टर में देना है। अब एक चीज देखो जरा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें क्या है हमारे 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। देखो एक रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है हमारा, एक रेक्टेंगल तो हमारा ये है, ठीक है ना। देखो इसमें ना 4 फिगर हैं, एक रेक्टेंगल ये है, दूसरी हमारी एक रेक्टेंगल ये है, थर्ड हमारा एक रेक्टेंगल ये है एंड फोर्थ हमारा स्क्वायर ये है। ये स्क्वायर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे देखो ये, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे एरिया किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसका, A B C and D, वो कितना आएगा 700 into 300, यहाँ से कितना आएगा 2,10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एंड देन हम क्या निकाल लेते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब एक चीज देखो जरा, ये वाला रेक्टेंगल है हमारा ये वाला, अब इसकी लेंथ कितनी है हमारी 300, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो जितनी स्क्वायर की जितनी रेक्टेंगल की लेंथ है इस वाले पार्ट की लेंथ भी इतनी है, ठीक है। तो एल कितना आ जाएगा 300 एंड यहाँ से ब्रेथ कितनी है हमारी, ये कितनी दी है उसने 10। तो एरिया ऑफ बी यहाँ से क्या आएगा हमारा HGEF, यानी हमारा E यहाँ पे आ गया हमारा, देखो EFGH, ठीक है। ये क्या है हमारा EF
जी एंड एच। जो ये वाली लेंथ है हमारी कितनी है 300 एंड ये कितनी दी है 10, क्योंकि 10 मीटर विड्थ कहा है तो यहाँ से क्या आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसका ई एफ जी एच, वो कितना आएगा आपका 300 इंटू 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3000 मीटर स्क्वायर। अब हम इस वाले का निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, अब देखो जितनी हमारी ये 700 है उतनी हमारी ये हो जाएगी कितनी 700, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे एरिया ऑफ आई जे के एल कितना आएगा 700 इंटू 10 कितना आ जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर। तब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब एक बात देखना ये भी 10 है ये भी 10 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर किसका पी क्यू आर एस, वो कितना आएगा 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने क्या किया है 1 बाय 1 हमने सबको क्या निकाल दिया है एरिया। अब देखना जरा इस बात में हमें क्या करना है, देखो अब एक चीज देखो जरा, उसके बाद हमें क्या कहता है सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं पार्क का, ठीक है ना। एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, ठीक है, उसका एरिया कितना आएगा। यहाँ से जब हम एरिया निकालेंगे मैं ये वाले रफ कर लेती हूँ, उसकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगी तो आपको नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है। देखो उसके बाद हम क्या निकालते हैं एरिया, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क विदाउट क्रॉस रोड। हमें क्या निकालना है, जिसका सेकंड वाला पार्ट क्या है पहले हम वो वाला निकाल लेते हैं। विदाउट क्रॉस रोड इसका एरिया निकालना है, तो वो कितना होगा यहाँ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ आई जे के एल प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। हम इसमें क्या करेंगे विदाउट क्रॉस रोड हमें इसका क्या निकालना है एरिया, हम उसमें इस रेक्टेंगल के एरिया से हमें क्या करना है ये वाला माइनस ये वाला पार्ट माइनस करना है, ये वाला पार्ट माइनस करना है, ये वाला, एंड उसके बाद में हमने ये माइनस किया एंड ये क्या करना है उसमें हमें सम। तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आया है आपका 2 लाख 10,000 माइनस यहाँ से कितना आता है 3,000 माइनस 700 एंड प्लस कितना आएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 21 लाख 2,007 एंड ये कितना होगा 10 एंड वो हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 10,000 प्लस 100 एंड इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारा, ठीक है। बट हमें ये किस में लेना है हेक्टेयर में लेना है, और आपको पता था हेक्टेयर में करने के लिए हमें क्या करना होता है 10,000 से डिवाइड, 20 से 20 आते थे, तो यहाँ से जो आपका आंसर आता है वो कितना आता है 20 अपॉन, यहाँ से कितना आएगा आपका 20 अपॉन 0.01, तो यहाँ से कितना आता है 20 अपॉन 0.01 हेक्टेयर, ठीक है। ये क्या है हमारा इसका सेकंड वाला, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है एरिया निकाला है, जो इसने हमें निकालने के लिए बोला है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द क्रॉस रोड, ठीक है ना। देखो हमने क्या निकाला है इंक्लूडिंग द क्रॉस रोड से करके हमने क्या निकाला है, यहाँ पे आप एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग कर दो, इंक्लूड्स क्रॉस रोड, ये वाली जो क्रॉस रोड बोली है इसको हमने क्या किया, देखो उसने क्या कहा एरिया निकालना है इस पार्क का एंड जो ये क्रॉस रोड बोली है इसको इंक्लूड करके, ये सब हमने क्या किया एरिया निकाला, इन सबको माइनस करके जो हमारा ये क्रॉस वाला क्या हो रहा था पी क्यू आर एस, इसको क्या कर दिया है हमने एड। अब देखो जरा हमें इसका एरिया निकालना है। अब देखो हमें इसका निकालना है एरिया ऑफ द रोड, ठीक है ना। एरिया ऑफ द रोड कौन सी आपकी, एक तो रोड आपकी ये है, एक ये है एंड ये है। अब देखो जरा जब आप इसको लोगे एंड इसको लोगे तो ये बीच वाला पार्ट आपका 2 बार आएगा, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना।
हम इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे एंड माइनस ये करेंगे। ये माइनस क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखो जब आप एक बार ये वाली रोड लेते हो ये इंक्लूड हो गया हमारा, उसके बाद जब आप ये वाली रोड लेते हो ये तब भी इंक्लूड हो गया, ये दो बार इंक्लूड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेना हमें वन टाइम ही होता है, हम क्या करते हैं इससे ये माइनस कर देते हैं। ठीक है तो देखो अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ द रोड। अब देखो जरा हमारी रोड क्या है, एक रोड हमारी कौन सी थी यहाँ से HG E एंड F, ये कितना है हमारा 300 एंड ये कितना है हमारा 10। उसके बाद में एक रोड हमारी ये थी कितनी I J K एंड L, ये हमारा कितना है 10 एंड ये हमारा कितना है 700। ठीक है तो हम दोबारा लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका फर्स्ट पार्ट देखो हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसका EF, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं दोबारा, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है क्योंकि वो हमारा रोड हो गया, इसलिए मैं लिख के दिखा रही हूँ। एरिया कितना है यहाँ से हमारा 3000 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दी कितना IJKL का कितना है आपका यहाँ से 10 है 7000 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दी स्क्वायर किसका PQRS वो कितना है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द रोड, तो यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट क्या आता है एरिया ऑफ द रोड, वो क्या आता है, अब देखो एरिया ऑफ द रोड केवल रोड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कितना EFCH, तो हमने यहाँ क्या लिखा एरिया ऑफ द EFGH प्लस एरिया ऑफ द IJKL, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं एरिया ऑफ IJKL एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो अब हमारा ये चीज क्या होगी दो बार इंक्लूड हो चुकी है, अब हमारा जो ये वाला पार्ट है जब हमने ये लिया ये तब भी इंक्लूड किया है एंड जब हमने ये वाली लेंथ ली है तब भी हमारा क्या है वो इंक्लूड हुआ है। तो हम क्या करते हैं उसको एक बार अगर हम माइनस कर देंगे तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव। हम यहाँ से क्या कर देंगे माइनस एरिया ऑफ PQR एंड X, ये क्या है हमारा PQR एंड S, ये हमारा 10 है, ये भी हमारा 10 था, तो ये वाला क्या बनता है आपका एक स्क्वायर। क्यों बनता है स्क्वायर, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10, तो ये क्या हो जाता है हमारा स्क्वायर। अब देखो जरा एरिया ऑफ द EFCH कितना है 3000, एरिया ऑफ द IJKH कितना है 7000 एंड एरिया ऑफ द PQRS कितना है 100। अब यहाँ से कितना आएगा 10,000 माइनस 100, तो यहाँ से आपका 9,000। ठीक है, अब हमें इसे भी किसमें कन्वर्ट करना है हेक्टेयर में। अब देखो हमें इसे भी क्या करना है कन्वर्ट करना है, सॉरी यहाँ से आएगा हमारा 99, क्योंकि ये तो 100 ही है ना, 1000 होता तो 90 आता, तो हमारा यहाँ से कितना आया है ये इतना मीटर स्क्वायर। बट हमें क्या आंसर देना है अपना हेक्टेयर में, और हेक्टेयर का आपको बताया था 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना 10,000 हेक्टेयर के इक्वल। तो हमें क्या करना होगा 9900 को किससे डिवाइड करना होगा 10,000 से। ठीक है, अब अगर अब हम इसको मैं यहीं पे कर लेती हूँ, देखो मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4, इससे 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना आता है 100, तो यहाँ से आपका कितना आता है एरिया 0.99 हेक्टेयर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था आपका आंसर। देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारा ये एक पार्ट था, ये हमारे 2 डॉट्स हैं, हमने क्या निकाला था पहले तो क्रॉस डॉट का हमें एरिया निकालना था रेक्टेंगल का सिर्फ क्रॉस डॉट लेके, और सेकंड में हमने फर्स्ट ही वो निकाल के दिखा दिया, देन हमें रोड का एरिया निकाल के दिखाना था, ये हमने निकाल के दिखा दिया। अब देखो जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है
थ्रो ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो नेक्स्ट आपको खुद करना है। क्या है आपका होमवर्क, आप एक बार देख लो इसमें क्या है, मैं आपको इसका डायग्राम समझा देती हूँ। इसी तरह होगा जिस तरीके से हमने ये वाला किया। अब देखो जरा वो क्या कहता है, थ्रो ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमने रेक्टेंगुलर फील्ड लिया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या कहता है 90 मीटर लेंथ, ये कितनी आ गई हमारी 90 मीटर लेंथ आ गई। एंड वो क्या कहता है, ये हमारा कितना है 60 मीटर, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 60 मीटर, ये आ गया हमारा 60 मीटर एंड ये कितनी आ गई हमारी 90, सॉरी क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर बनानी है ना, तो हम अपना डायग्राम बड़ा ही बनाएंगे। ये कितना है हमारा 90 एंड ये कितना है हमारा 60। उसके बाद में ये क्या कहता है, टू रोड कंस्ट्रक्ट विद पैरेललोग्राम टू द साइड, ठीक है, हमें टू रोड्स बनानी है, इनके पैरेलल्स हैं, ये हमने टू रोड्स बनानी। देन वो क्या कह रहा है, उसके बाद में एंट्री आपकी है वो कितनी है 3 मीटर एंड ये रोड कितनी है 3 मीटर, ये भी रोड कितनी है 3, ये 3 एंड ये 3, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय रोड, आपको जितना भी एरिया निकालना है, क्या किसका एरिया निकालना है, जो ये रोड कवर कर दी निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल के सम, इसका एरिया निकाल के सम एंड ये क्या कर देंगे उसमें से माइनस। देन आपको क्या करना है, कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट वाले पर रेट क्वेश्चन आपको खुद बार कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये आज आपका वर्क था, आगे का वर्क हम इसका जो आगे के क्वेश्चंस बचे हैं वो हम अपनी कल की लाइव क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।